اللہ ताला किन 3 बुरूज की रुकावटें जो हैं वो ख़त्म फरमाएगा और इम्कानात क्या हैं उन 3 बुरूज के लिए। एरीज़ में होने वाली ये जो रेट्रोग्रेडेशन है बाज़ अफराद के लिए सिर्फ आजमाइश नहीं बल्कि नई शुरुआत का पैगाम भी लेकर आ सकती है। 3 बुरूज के बारे में बात करेंगे कि जिनके लिए इस अरसे में ज़िंदगी निस्बतन आसान होने के इम्कानात दिखाई देते हैं। अब जो है आप ये देखेंगे इंशाअल्लाह के हालात में आहिस्ता आहिस्ता ये जो रेट्रोग्रेडेशन का पीरियड है इसमें तब्दीली आने के इम्कानात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अर्ज़ आपकी खिदमत में मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है दीगर उलूम की तरह दुनिया में जो मौजूद हैं एक इल्म है, ना ये गैब का इल्म है ना कोई रूहानी इल्म है। ये सिर्फ एक आप समझ लीजिए कैलकुलेशंस जो हैं उसका इल्म है। कैलकुलेशन करके किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की जाती है, डॉट्स को कनेक्ट किया जाता है और कोई रिज़ल्ट जो है वो निकाल के रीडिंग दी जाती है। प्रेडिक्शन हम कर नहीं सकते, प्रेडिक्शन जो होती है वो और चीज़ है, रीडिंग जो है वो और चीज़ है। तो हम लोग वी जस्ट ट्राई टू रीड आउट व्हाट हैज़ बीन रिटन इन द स्टार्स और उसका जो रिज़ल्ट है वो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं। अगर अल्लाह का हुक्म है तो वो ठीक हो जाता है और अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो फिर एस्ट्रोलॉजी से भी अच्छी रहनुमाई जो है ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात, शादी है, बिज़नेस है, औलाद है, सफ़र है, कारोबार या जॉब है, इससे रिलेटेड मैटर्स में एक अच्छी रहनुमाई जो है वो जब अल्लाह का हुक्म होता है इससे मिल जाती है। और इसके अलावा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, तो कुरान करीम जो किताबुल हिकमत है उसकी मदद से रंग, रोशनी और खुशबू जो है इनको मीडियम बना के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन जो है उसकी तरफ जाया जा सकता है। दिए गए नंबर्स के ऊपर अगर आप कांटेक्ट करके अपना जायचा बनवाना चाहें या कंसल्टेशन लेना चाहें अपने मामलात से रिलेटेड सॉल्यूशन के लिए, तो आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है एक फ़ी पे करके वो बुक करके फिर 1-to-1 कंसल्टेशन जो है फ़ोन पर वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए मुझसे ले सकते हैं। नाजरीन, ये वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये भी एक बड़ा प्लानिटरी इवेंट जो है ये जो हो रहा है 7 जुलाई 2026 से 12 दिसंबर 2026 तक नेपच्यून की जो रेट्रोग्रेडेशन है एरीज़ के अंदर, बुर्ज हमल के अंदर, उसी हवाले से है कि इस के शुरू होने के बाद अल्लाह ताला किन 3 बुरूज की रुकावटें जो हैं वो ख़त्म फरमाएगा और इम्कानात क्या हैं उन 3 बुरूज के लिए। अच्छा, ज़िंदगी में ना एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब इंसान पूरी मेहनत हर तरीके से करता है लेकिन उसके बावजूद भी कामयाबी उससे एट टाइम्स दूर रहती है। हो जाता है कभी ऐसे, कभी रोज़गार में मुश्किलात आ जाती हैं, कभी रिश्तों में गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, कभी माली हालात जो हैं वो बेहतर होते होते रुक जाते हैं और कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे लक फेवर कर ही नहीं रही है। तो जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेडिशंस हैं ना, जो एस्ट्रोलॉजी उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एरीज़ में होने वाली ये जो रेट्रोग्रेडेशन है बाज़ अफराद के लिए सिर्फ आजमाइश नहीं बल्कि नई शुरुआत का पैगाम भी लेकर आ सकती है। बाज़ लोगों को इस दौरान अपनी गलतियों का एहसास हो सकता है, बाज़ को नए मौके मिल सकते हैं और कुछ अफराद के लिए वो रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो सकती हैं जो काफ़ी अरसे से उनकी तरक्की में रुकावट बनी हुई थी, जिसको लोग कहते हैं ना जी, किसी ने बंदिश कर दी है, किसी ने पता नहीं जादू कर दिया है और फिर एक नई चीज़ जो है वो शुरू हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनके हवाले से देखते हैं। इस वीडियो में 3 बुरूज के बारे में बात करेंगे कि जिनके लिए इस अरसे में
ज़िंदगी निस्बतन आसान होने के इम्कानात दिखाई देते हैं। देखें, हर बात को जादू से, बंदिश से, इससे आप देखें ज़्यादातर बात इसी से जोड़ी जाती है। तो कोशिश ये करें कि एस्ट्रोलॉजी को भी अगर आप समझने की कोशिश करते हैं, गैब का इल्म नहीं है, ये डॉट कनेक्टिंग है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ऐन मुमकिन है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकती हैं। ये इंडिकेटर आपको फराहम करती है एस्ट्रोलॉजी कि हकीकी नतायज जो हैं, मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि इंसान की मेहनत, उसके फ़ैसले और जो उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, उसके हिसाब से होते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है जो भी है। अच्छा, इसमें पहला बुर्ज जो है वो है असद। बुर्ज असद वालों के लिए पिछले कई महीने आसान नहीं रहे होंगे। बहुत से अफराद ने महसूस किया होगा, असदी अफराद ने, मेल हैं या फीमेल, कि वो पूरी लगन से काम कर रहे हैं लेकिन कामयाबी उनकी तवक्को के मुताबिक जो है वो नहीं मिल रही। बाज़ मंसूबे आखिरी वक्त में रुक गए, कुछ लोगों को मुलाजमत में मुश्किलात पेश आईं, कुछ को माली मामलात में बार बार इंतज़ार करना पड़ा हो सकता है। अब जो है आप ये देखेंगे इंशाअल्लाह के हालात में आहिस्ता आहिस्ता ये जो रेट्रोग्रेडेशन का पीरियड है, इसमें तब्दीली आने के इम्कानात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। अगर आप किसी नई अपॉर्चुनिटी, नए मौके का इंतज़ार कर रहे थे, इट कैन अपीयर, वो आपके सामने आ सकता है। अगर आपकी तरक्की या आपकी आमदनी किसी भी वजह से रुकी हुई थी तो उसमें बेहतरी के इंशाअल्लाह आसार जो हैं वो ज़रूर पैदा हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, तालीम हासिल करने वाले बच्चे, बच्चियाँ, अफराद, उनको भी बेहतर नताइज मिलने की जो है रोशनी वो मिल सकती है। जो लोग इम्तिहानात, मुकाबले के इम्तिहानात या किसी अहम मरहले की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के हवाले से ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए भी मेहनत का फल मिलने के इम्कानात जो है पहले से बहुत ज़्यादा रोशन और बेहतर दिखाई देते हैं इंशाअल्लाह। अलबत्ता इस कामयाबी के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी पुरानी गलतियों को ना दोहराएं। गुरूर, जल्दबाजी और दूसरों की राय को नज़रअंदाज करने की आदत से बचना होगा आपको। दूसरा जो बुर्ज आ जाता है वो आता है बुर्ज अकरब। बुर्ज असद जो है इसका हाकिम सैयारा सूरज है। बुर्ज अकरब का हाकिम सैयारा जो है वो मरीख है, मार्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो बुर्ज अकरब वालों के लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये रेट्रोग्रेडेशन जो है एक नई सोच और नई सिमत, नई डायरेक्शन का आगाज़ बन सकती है। काफ़ी अरसे से अगर आप लोगों को ये महसूस हो रहा था कि हर कदम पर कोई ना कोई रुकावट जो है वो आ जाती है, लोग वादों पर पूरे नहीं उतर रहे आपके साथ, या मंसूबे, प्लान्स मुकम्मल होने से पहले रुक जाते हैं, तो नाउ यू कैन ट्रस्ट अल्लाह कि अब सूरत हाल में इंशाअल्लाह तब्दीली पॉजिटिवली आ सकती है। बाज़ अफराद जो हैं दे कैन फील के पुराने जो ताल्लुकात हैं दोबारा मजबूत जो हैं वो होने का मौका बन रहा है। कुछ लोगों को, मैं अकरबी अफराद की बात कर रहा हूँ, दे कैन स्टार्ट न्यू बिजनेस, दे कैन स्टार्ट न्यू जॉब इन अ वेरी बेटर मैनर दैन बिफोर, पहले से ज़्यादा बहुत बेहतर तरीके से। इसके अलावा जो स्कॉर्पियोज़ हैं, दे कैन रियलाइज़, दे कैन फील कि जो माली मामलात हैं इनके, इसमें भी बेहतरी के इम्कानात जो हैं वो नज़र आएंगे आपको इंशाअल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बग़ैर सोचे समझे आप फ़ैसले इस लिहाज से करते जाएं। हर नए मौके को अच्छी तरीके से समझ के फिर आप लोग आगे बढ़ें। अगर आपने पिछले महीनों में मुसलसल मेहनत की है तो अब इंशाअल्लाह इसके मस्बत नताइज जो हैं वो ग्रेजुअली आपके सामने आ सकते हैं, एंड इट कैन गिव यू वेरी गुड पीस ऑफ माइंड। ये वक्त आप अल्लाह ताला पे यकीन रखें, ख़ुद पे एतमाद रखें। नई अगर कोई महारतें, कोई टेक्निक्स, कोई स्किल्स सीखना चाह रहे हैं वो सीखें, और अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बेहतर बनाने का वक्त है, बेहतर बनाइए। तीसरा जो बुर्ज है वो है बुर्ज दल्व, एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए भी ये अरसा जो है उम्मीद की इंशाल्लाह नई किरणें बिखेरता हुआ नज़र आता है। बहुत से जो एक्वेरियस अफराद हैं, मेल हैं या फीमेल, आपने शायद महसूस किया होगा कि आपकी ज़िंदगी एक ही जगह मुमकिन है रुकी हुई हो, ना काम आगे बढ़ रहा है, ना माली हालात में बेहतरी आ रही है, ना ही मुस्तकबिल जो है उसमें कोई क्लैरिटी है। तो एस्ट्रोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं
یا ایسٹرولوجیکل ٹریڈیشنز ہیں، ان کے مطابق یہ جو آپ کی کیفیت ہے اس کو تبدیل ہونے کے امکانات آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے روشن کر دی ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو نئے لوگوں سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے، کوئی پرانا رابطہ دوبارہ سے فائدہ پہنچا سکتا ہے، کسی ایسے منصوبے میں کامیابی مل سکتی ہے جس کے بارے میں آپ نے تقریباً امید جو ہے وہ چھوڑ دی تھی۔ اگر آپ کسی تخلیقی شعبے سے وابستہ ہیں، اگر آپ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر ہیں، کسی جگہ پہ کوئی ریسرچر ہیں، تحقیق کے شعبے سے وابستہ ہیں، ٹریڈ کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں یا سروسز سے ریلیٹڈ ہیں، تو نئی اپرچونٹیز یو ول بی ایبل ٹو ریئلائز دوز نیو اپرچونٹیز، نئے مواقع جو ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ضرور آ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہاں پہ یاد یہ رکھنا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ صرف موقع نہیں ہے، بلکہ کامیابی جو ہے وہ صرف مواقع سے نہیں بلکہ ان سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے وقت کو ضائع نہیں کرنا، اس کی بجائے آپ نے ہر اچھے موقع پر بھرپور توجہ جو ہے وہ آپ نے ضرور دینی ہے۔ اچھا، اب جب آپ فیل کریں کہ رکاوٹیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہیں، تو اکثر اوقات وہ کچھوے اور خرگوش کی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ لوگ کئی دفعہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں، جبکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اچھے وقت میں بھی منصوبہ بندی جو ہے اللہ پہ یقین رکھ کے وہ جاری رکھی جائے، عمل جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھا جائے، آپ اپنی آمدنی کا ایک حصہ بچائیں، نئے اسکلز جو ہیں وہ سیکھتے رہیں، اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں، ہر کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جلد بازی سے، غرور سے، تکبر سے گریز کریں، اپنے فیصلے جو ہیں سوچ سمجھ کر کریں اور ہر نئے موقع کا جائزہ پراپر طریقے سے لینے کے بعد ہی آگے بڑھیں۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قسمت موقع فراہم کر سکتی ہے، لیکن اس موقع کو کامیابی میں اللہ کے حکم سے تبدیل کرنا انسان کی ذمہ داری بنتا ہے۔ تو یہ جو ریٹروگریڈیشن ہو رہی ہے نا ایریز میں، اس کی نیپچون کی، بعض افراد کے لیے نئی امید، نئے راستے، پرانی رکاوٹوں کے خاتمے کی علامت بن سکتی ہے۔ اگر آپ کا تعلق برج اسد سے ہے، عقرب سے ہے یا ایکویریس سے ہے، تو آنے والے دنوں میں بہتری کے امکانات مضبوط سے مضبوط ترین آپ دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تاہم ہر کامیابی کے لیے صبر، مسلسل محنت، پازیٹیو تھنکنگ، رائٹ ڈیسیژنز آن رائٹ ٹائم، صرف اچھے وقت کا انتظار جو ہے نا وہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر اچھا وقت جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ آپ کو میں پھر ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو ایسٹرولوجی ہے نا، یہ غیب کا علم نہیں ہے، کوئی روحانی علم نہیں ہے، یہ صرف پرابیبلٹیز جو ہیں ان کے اوپر کام کرتا ہے۔ حقیقی نتائج میں پھر عرض کروں گا، ہر انسان کی جو ذاتی صورتحال ہے، اس کے ڈیسیژنز ہیں، اس کی چوائسیز ہیں، اس کے ایفرٹس ہیں، ان کے مطابق جو ہیں وہ ہر انسان کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو اور آپ کے کوئی دوست یا آپ خود اس برج سے تعلق رکھتے ہیں تو ویڈیو دیکھیں، اگر آپ کے کوئی دوست، کوئی قریبی ان برج سے تعلق رکھتے ہیں تو ویڈیو اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو پلیز شیئر کیجئے، اس کو اگر پسند آتی ہے تو لائک کیجئے، اور اپنی جو رائے ہے وہ کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، بلکہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہر رکاوٹ جو ہے وہ دور فرمائے، اور ہمیں دین اور دنیا کی کامیابیوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہے تو پھر اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔